विदाई कैसी लगी आपको? आई नो बहुत मिस किया आपने मुझे, दिया को एंड सबको, बट अब मिस करना छोड़ दो बिकॉज दोनों मिस आ चुकी है। Yes, we miss are actually here. आप सुन रहे हैं मियाओ 104.8 FM पे मियाओ मैटिनी दिया और स्नेहा के साथ। एंड इन केस अभी तक आपने नहीं जाना है कि हम लोग क्या बातें करने वाले हैं या आपको याद नहीं आया है कि आज फ्राइडे है और आज क्या खास होने वाला है, तो हम बता देते हैं। आज है जोड़ी कमाल की का दिन और 12 बजे से 1 बजे तक है हमारे साथ हमारे खास मेहमान। अब स्नेहा सस्पेंस हटाई दो ना। मिस्टर सुरेश राठी एंड उनकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही दुलारी, इन दुनिया में इकलौती ऐसी उनकी वाइफ जो उन्हें बहुत प्यार करती है और जो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब कैसे क्या मैं ये जो बोल रही हूँ कितना सच है ये सब प्रूव होगा इस 1 घंटे में। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर सुरेश राठी एंड मिसेस शशि राठी। तो आप इसी तरीके से सुनते रहिए मियाओ 104.8 FM। एंड हमें याद है कि भैया आपको हमारे SMS सवाल का इंतजार रहता है। हम जैसे ही आपसे वार्तालाप शुरू करते हैं तो वो SMS सवाल हम आपसे पूछ ही लेते हैं फाइनली। हु इज नोन एज माइकल जैक्सन इन इंडिया? यस, इंडिया के माइकल जैक्सन कौन है? यानी कि देसी माइकल जैक्सन अपने खिन को कहा जाता है। बहुत ही वंडरफुल डांसर है एंड आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ हिज डांस सीक्वेंस जब वो उड़ जाते हैं गोली से और फिर भी डांस करते रहते हैं। मुकाबला भाई, ये तो हो गई डेडिकेशन। उड़ने के बाद भी डांस करो। आप सुनते रहिए मियाओ 104.8 FM पे मियाओ मैटिनी दिया स्नेहा के साथ। इन केस यू वांट टू आंसर SMS का कंटेस्ट तो आप MUW मियाओ स्पेस अपना नाम स्पेस अपना जवाब लिख के भेज दीजिए 52424 पर। एंड राइट नाउ ना मेरे दिमाग में खुराफाती क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको मालूम हो तो यार सॉल्व कर देना। मैं दिया, आई मीन स्नेहा और दिया दोनों मिस हैं लेकिन प्लूरल है, तो मिस का प्लूरल क्या होगा? Stay tuned. तुमसे है कहना बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। मेरे दिल का तुमसे है कहना बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। मेरे दिल का तुमसे है कहना
रहे हैं म्याओ मैट ओनली ऑन म्याओ 104.8 FM आपने ट्यून किया है। मेरा नाम स्नेहा, दिया मेरे साथ में है। एंड फाइनली इंट्रोड्यूसिंग द टू मोस्ट वंडरफुल वॉइसेस फॉर टुडे दैट विल बी मेकिंग अ जोड़ी नंबर 1 फॉर टुडे, मिसेस शशि राठी जी। मुझे सा नमस्कार। म्याओ सबसे पहले म्याओ म्याओ यस क्योंकि हमारा म्याओ ट्रेडिशन है, कोई भी आकर म्याओपन के बिना रह ही नहीं सकता। सुरेश जी, आपकी आवाज में एक बार म्याओ हो जाए तो आई थिंक जोधपुर को पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग म्याओ है। म्याओ यस ये म्याओ तो ऐसा है ना, इसको रिकॉर्ड करा के अगर बजाया जाएगा तो मतलब जेंट्स भी जो कि डरते हैं म्याओ बोलने से वो भी बोलना पसंद करेंगे। सुरेश जी, शशि जी, बात ऐसी है कि इस 1 घंटे में हमने लोगों को प्रॉमिस कर दिया है कि आज की हमारी ये जोड़ी नंबर 1 है और इस 1 घंटे में आपसे कुछ क्वेश्चंस की फायरिंग इस तरह से होगी कि आप लोगों को प्रूव करना है कि यस जोधपुर में तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में भी हम दोनों जैसी जोड़ी नहीं मिल सकती है। ओके ऑल सेट, तो वी शुड स्टार्ट आई गेस। ओके यस ओके, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। आप और हम पहली बार मिले हैं और आप लोग भी जोधपुर से शायद पहली बार मिले होंगे, लेकिन आप दोनों पहली बार कब, कहां और कैसे मिले थे? क्या था वो शुभ संयोग? 1980 मतलब शादी 1980 में, शादी से पहले ही। शादी से 1 साल पहले। 1 साल पहले नहीं, हम 6 महीने पहले जो है हम लोग मिले थे। ओके एंगेजमेंट का पीरियड जो था, अच्छा कोर्टशिप पीरियड जो चल रहा था। That means it was an arranged marriage. दैट वाज अरेंज। ओके तो शादी से पहले शशि जी, हर लड़की अपने हस्बैंड के बारे में कुछ सोचती है होने वाला कि मुझे ऐसा चाहिए। क्या आप दिमाग में कभी ऐसा सोचती थी घोड़े पर राजकुमार, या फिर थोड़ी नॉर्मल नहीं। फिलोसफीज थी? क्या सोचा था आपने? नॉर्मल था मेरा। हाँ। बस सेंस ऑफ ह्यूमर जो होना चाहिए और क्वालिफिकेशन जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये 2 चीज थी दिमाग में। सुरेश जी, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। आपने क्या सोचा था अपनी होने वाली अर्धांगिनी के लिए? स्मार्ट हो, हाँ सास ससुर की सेवा कर सके, हाँ, स्माइलिंग फेस हो, बस मेरे ख्याल से बहुत हो गया। और बाकी मेरी सेवा की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता ही है शादी के बाद तो मुझे सेवा करनी है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट। और आपको क्या लगता है शशि जी, हैव यू गॉट व्हाट डिड यू वांट, व्हाटएवर यू वांट? 100%। 100 से एक्स्ट्रा ही मिला होगा शायद। एक्स्ट्रा ही, नो वर्ड्स। सुरेश जी, आपका भी उम्मीद से दुगना वाली बात है क्या? 200%। Anyways, आप इसी तरीके से सुनते रहिए मियाओ 104.8 FM पे म्याओ मैच। नहीं, अभी बहुत सारी पोलें हैं जो हमें खोलनी है और ये पोल इसी तरीके से यहाँ पे खुलेगी। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू आंसर आवर SMS का सवाल। हमने पूछा है कि हमारे इंडिया के माइकल जैक्सन कौन है? एग्जैक्टली फटाफट से म्याओ टाइप कीजिए MEOW, एक स्पेस, अपना आंसर, अपना नाम और उसे सेंड इन कर दीजिए 52424 पर। शानवी ब्यूटी कैन ब्यूटी केयर मार पड़ जाएगी। देखो, शानी ब्यूटी कैन ब्यूटी केयर की तरफ से ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जोड़ी नंबर 1 जस्ट फॉर यू ओनली ऑन म्याओ 104.8 FM। जीने के कुछ इशारे शशि जी को सुरेश जी से मिले और सुरेश जी को शशि जी से। कुछ उन्हीं इशारों की बातें शंकर महादेवन की आवाज में एंजॉय करें। कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए।
अब नींदों की गली रहने लगे। जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े के किनारे मिल गए। जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े के किनारे मिल गए। झगड़ कर जी उठी, मेरे हर अंधेरे को उजाले पी गए। तूने हंस के मुझसे मुस्कुराने को कहा, मेरे मन के मौसम गुलमोहर से हो गए। जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े के किनारे मिल गए। जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े के किनारे मिल गए। कुछ खुशबुएं सांसों से सांसों में घुल गई, कुछ खिड़कियां आंखों ही आंखों में खुल गई। कुछ प्यास अधूरी, कुछ शाम सिंदूरी, कुछ रेशमी गुनाहों में रातें भर गई। जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए। जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए। पिछड़े थे किनारे मिल गए। matter the most. Mira 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी कैटी. Mia Starber Sleep Peak with Siraj Khanna. मेरे साथ है ब्लिंकिंग बप्पी लहरी मियाओ बपिदा मियाओ भालोबाशी मियाओ को भीषण भालोबाशी बापिदा आपका दिल आ गया है एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल जिसका नाम सूजी है उस पर। अभी आप मुझे बताइए कि आप मिसेस लहरी जो आपकी वाइफ है और सूजी को संभालती कैसे एक साथ? जैसे ऑस्ट्रेलिया में दिन में सूजी का साथ खाना खाते हैं, रात को मिसेस लहरी का साथ डिनर करते हैं। मेरे गोल्डन टेडी बेयर आप फील्डिंग बहुत कर रहे हैं आजकल से। अरे बाप रे, क्रिकेट का शौक है ना, तो फील्डिंग करना ही पड़ता है।
भापीदा आप तो इतने क्यूट हैं और ओवरवेट भी हैं, तो वजन कम करने का इरादा नहीं है? एक मेरा जो इमेज है, मैं इतना दुबला नहीं होना चाहता हूँ कि मेरा इमेज खराब हो जाए। एकदम दुबला होके कोई जोगी बाबा नहीं बनना है। पर दादा बताइए, ये गोल्ड चेन का वजन कितना है? अरे सर 100 किलो हो सकता है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। Catch the exclusive interview with Bappi Lahiri, spilling the beans on Meow Starburst with Siddharth Kannan this Saturday 9 to 11 a.m. only on Meow 104.8 FM. मम्मा, जीरो की डिस्कवरी इंडिया में हुई थी ना? हाँ बेटा। तब तो हम सब इंडियंस को जीरो पर प्राउड होना चाहिए ना? हाँ। मम्मा, फिर तो मुझे भी प्राउड होना चाहिए ना? Of course बेटा। और आपको भी? हाँ बाबा। तो बी प्राउड मम्मा। See my report card. I have so many zeros. हाँ? बच्चों से बातों में जीत पाना थोड़ा मुश्किल है और उन्हें समझना और भी मुश्किल। कुछ ऐसे ही मुश्किलें, ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए सिर्फ मामा म्याओ में मंडे टू फ्राइडे 3 PM to 5 PM ओनली ऑन म्याओ 104.8 FM। Meow 104.8 FM, थोड़ी मीठी, थोड़ी कैची। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शानोन बुटीक एंड ब्यूटी केयर, अरिहंतार, सरदारपुरा, जोधपुर। यार आदित्य का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दे? गिफ्ट आइटम तो ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ गिफ्ट दिया है। यहाँ पर बड़े गिफ्ट आइटम का दाम तो बड़ा होता है, नेशनल हैंडलूम में नहीं होता। यहाँ गिफ्ट बड़ा होता है, दाम छोटा। एक से एक शानदार गिफ्ट आइटम जिनके दाम बहुत कम। नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन। शादी में एंटर करने के बाद तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सुविधा है, बुटीक है और वेस्टर्न गारमेंट्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी है। वाओ! शानोई बुटीक एंड ब्यूटी केयर, अरविंद टावर, 5th रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। अक्षय कुमार और करीना कपूर की रोमांटिक कॉमेडी कम वक्त इश्क सीरीज अवेलेबल ऑन इरोस म्यूजिक। कम वक्त इश्क इन सिनेमाज ऑन 3rd July। थोड़ी मीठी, थोड़ी कैची। आप सुन रहे हैं म्याओ मैगी, म्याओ मैगी ओनली ऑन म्याओ 104.8 FM। आप सुन रहे हैं म्याओ 104.8 FM पे म्याओ मैटिनी दिया और स्नेहा के साथ। और अगर आप भी मिस्टर एंड मिसेस सुरेश राठी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 2621048 पे 262104 पे। भाई हर किसी को क्या सफल मैरिड लाइफ के गुण सीखने का। एग्जैक्टली इस कसौटी को आप भी परखना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं इस जोड़ी को जोड़ी नंबर 1। क्या आप उसका प्रूफ चाहते हैं तो अपने कुछ क्वेश्चंस या तो SMS के थ्रू फायर कर दीजिए या फिर 2621048 के थ्रू। और SMS के थ्रू हमें ये भी बताइए कि इंडिया में माइकल जैक्सन किसे कहा जाता है? इंडियन माइकल जैक्सन का टाइटल किस डांसर को मिला हुआ है? ये बताने के लिए MEOW म्याओ स्पेस अपना नाम स्पेस अपना जवाब लिख के भेज दीजिए 52424 पर। खड़ा मुकाबला है जी 12:23 एग्जैक्टली ऑन द म्याओ क्लॉक्स। सुरेश जी और शशि जी, शादी के 27 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में क्या कभी लगा समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है बिकॉज सिंस इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, या फिर कोर्टशिप पीरियड में एक दूसरे को काफी समझ चुके थे आप लोग? प्रॉब्लम तो ऐसे कुछ मोटा मोटी नहीं आई थी। क्योंकि जैसे हमारी लैंग्वेज सेम थी, कल्चर सेम था, तो खाना पीना सब सेम था। बेसिकली कहाँ को बिलोंग करते हैं आप लोग? जोधपुर से। आप भी सुरेश जी? अरे सा मन तेरा ही जो सा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को नहीं आई। अपन थिंकिंग भी मैच करे हैं। जरे वाह। अच्छा, एजुकेशन क्या है आप दोनों की? मैंने BA किया हुआ है। मैंने CA किया है। मतलब पहले शशि जी पढ़ी थी तो वो BA हो गया, फिर सुरेश जी पढ़े तो वो CA हो गया। काफी बिजी रहते होंगे बिकॉज सुरेश जी का बिजनेस भी काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो कभी ये शिकायत नहीं रही शशि जी के टाइम नहीं दे पाते हैं? शादी के कुछ साल तक थोड़ी रही है, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग ही था, बिजनेस जमाना भी था सब, तो शुरू में थोड़ा सा लगता था, लेकिन फिर यूज्ड टू हो गए। और जैसे समझ लो 10 साल बाद जब एकदम लगा कि सेटल हो रहे हैं, तो उसके बाद तो कभी ये रहा ही नहीं कि टाइम नहीं दे रहे हैं या कुछ। और जिंदगी में इतना एंजॉय किया है तो
तो ये शिकायत तो कभी नहीं मतलब ये मैं टाइम नहीं दे रहे हैं, रहने ही नहीं दी ये शिकायत। भले कितने भी बिजी हो लेकिन आपके लिए कभी भी बिजी नहीं होंगे। बिल्कुल 100। और सुरेश जी, कभी आपके साथ शशि जी ने ये बदसलूकी तो नहीं कह सकते, जुल्म और सितम ढाए है कि 2 मिनट मुझे खाना बना के आने दो, फिर आती हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। सबसे ज्यादा शौक आप दोनों को, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे पता लगा ट्रैवलिंग का काफी शौक है आप लोगों को। तो ट्रैवलिंग में आपको कहाँ, कौन सी जगह सबसे बेस्ट लगी, और आपकी कुछ स्पेशल अंदर थोड़ी पर्सनल सी बातें आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल। इन केस यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन टू देम, आप कॉल कर सकते हैं 262104 पे 262108 पे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू आंसर आवर सिंपल सा एसएमएस का सवाल। हमने पूछा है इंडियन माइकल जैक्सन का टाइटल किस डांसर को मिला हुआ है, ये बताने के लिए MUW मियाओ स्पेस अपना नाम स्पेस अपना जवाब लिख के भेज दीजिए 52424 पर। शानोई बुटीक एंड ब्यूटी केयर की तरफ से स्पेशली स्पॉन्सर्ड ये 1 घंटा एंजॉय करते रहिए जोड़ी नंबर 1। यार कभी कभी मुझे मजा आता है, मुझे लगता है जाके शानोई को थैंक्स कह दूं कि इतनी खूबसूरत सी जोड़ियां मेरे सामने लाकर आती है, बिकॉज आफ्टर ऑल मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ना अपनी लाइफ के लिए। आगे जाके मुझे भी तो मेरी मम्मी शादी करवा देगी। पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जीने तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई हैं, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई हैं। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। Miss a friend. Tune in to Meow 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी कैटी. Meow 104.8 FM presents No tension. अरे बहू, आज ना मैंने वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी को देखा। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मैं उसे देखती ही रही और फिर फाइनली शीशे के सामने से मैं उठ गई। No tension. only on Meow 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी कैटी. The legend says that if men are from Mars and women from Venus, then how do they survive on planet Earth? Strategy number 1. To do their job. They say it's impossible to live with us. Hello? They will never admit that they can't live without us. Women think we can't live without them, but it's the other way around. Battle of wits. Most of the times, men don't make sense. Men, they'll make you lose your senses. A battle of Women mature much faster than men. We need a wife, not a mother. What women want. What men think women want. Discover it all on Weekly Meow Meow every evening, Monday to Friday between 5 to 8 p.m. Only on Meow 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी कैटी. 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी शादी में एंटर करने के बाद तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सुविधा है, बुटीक है और वेस्टर्न गाउन्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी है। वाओ! शाली बुटीक एंड ब्यूटी केयर, अरविंद टावर, 5th रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। बचत का आइडिया नंबर 523। दिखावटी स्कीमों में ना फंसी, जरूरत एक ही है, खरीदने पड़ते हैं 4, एक चाहिए एक खरीदिए, बिना स्कीम सस्ता खरीदिए, जाइए नेशनल ह्यूमन कॉर्पोरेशन। 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी कैची. आप सुन रहे हैं मियाओ मैटी, मियाओ मैटी, Meow 104.8 FM. आप सुन रहे हैं म्याऊ 104.8 FM पे म्याऊ मैटिनी दिया और स्नेहा के साथ। और इन केस आपको पता है कि इंडिया में माइकल जैक्सन किसे कहा जाता है, इंडियन माइकल जैक्सन का खिताब किस सितारे को मिला हुआ है, तो आप हमें बता सकते हैं। MEOW म्याऊ स्पेस अपना नाम स्पेस अपना जवाब लिख के भेज सकते हैं 52424 पे। फिलहाल अभी चल रहा है हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं मिस्टर एंड मिसेस सुरेश राठी, जो कि हमारे साथ तो बड़ी कैटी कैटी बातें कर रहे हैं। और इन्होंने जो हमारा वो खुफिया फॉर्म है ना, उसमें भी कैटी
बातें ही भरी हैं, तो उस बारे में भी बात होगी। वो रैपिड फायर, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी फायर किए जाएंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं कि अभी क्या चल रहा है। अभी चल रहा है शानोई बुटीक एंड ब्यूटी केयर की तरफ से जोड़ी नंबर 1, राइट? एग्जैक्टली। नमस्कार, शानोई बुटीक एंड ब्यूटी केयर स्पॉन्सर्स दिस वेरी स्पेशल शो ऑफ आवर्स। एंड सुरेश जी, आपको सुनकर शायद बहुत खुशी होगी कि आपके एक फैन का हमारे पास फोन आया था, जिन्हें आपकी लिखी हुई बुक्स बहुत पसंद है और वो आपको थैंक्स कहना चाहती हैं। प्रीति जी नाम है इनका। थैंक यू। ओके। और हमने जो फॉर्म भरवाया था, जैसे आपको तो लोगों को पता ही है यार, हम लोग आप लोगों की तो रोज बात होती रहती है, हम लोग ये फॉर्म भरवाते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। तो शशि जी ने सुरेश जी ने अपने फॉर्म में लिखा है कि इन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा और सबसे ज्यादा झगड़ा तब आता है जब मैं दूसरी लेडी से बात करता हूँ। मुझे ना इस पर थोड़ा इलैबोरेशन चाहिए सुरेश जी। इलैबोरेशन तो मेरे ख्याल से इम्प्लाइड ही है आंसर। इम्प्लाइड ये मतलब तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि हर इंसान, इनफैक्ट हर हस्बैंड के मन में ये होता तो है और हर वाइफ ही इस तरह से रिएक्ट करती है, लेकिन एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ा गुण है। एग्जैक्टली। और वो भी वाइफ के सामने। वैसे एक गुण शशि जी में भी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनका टीवी देखना सुरेश जी को गुस्सा दिलाता है, जो कि जनरली लेडीज नहीं करती है। अच्छा सुरेश जी, सबसे सच सच बता दीजिए, टीवी पर ये किसे देखते हैं जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है? सम्राट अरमान इस टाइप से तो कोई नहीं है? प्रत्येक शाहरुख। दोनों वाले से नीटो नीट शांति मिलती। अच्छा, कुछ खास शौक, हम लोग आपके ट्रैवलिंग के शौक के बारे में बात कर रहे थे। आप लोग का फर्स्ट ट्रिप शैल आई से इट हनीमून कहाँ था? हमारा हनीमून था माउंट आबू गए थे हम लोग, उदयपुर और रणकपुर। सम ब्यूटीफुल मेमोरीज वहां पर। कुछ ऐसा किस्सा, कुछ ऐसा इंसिडेंट, या सुरेश जी की कई भी बात कोई शशि जी को याद हो, या शशि जी की कई भी बात को सुरेश जी को याद हो, जो आज तक की जिंदगी में आपने गांठ बांध ली है? हाँ, मुझे सबसे अच्छा इनकी जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि भी जैसे घर में तो कुछ न कुछ तो होता रहता, चाहे सास में हो चाहे बहू के बीच में हो, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज समझाई थी कि कभी भी जो है घर में गुस्सा नहीं करना है एल्डर्स के सामने, स्पेशली मदर इन लॉ वगैरह हो तो बोले जब भी गुस्सा आएगा तो तुम मेरे ऊपर निकाल देना और जब भी बात हो मुझे कह देना, तो उससे जो है क्लैरिफिकेशन हो जाता है और मन के अंदर भी कुछ नहीं रहता है। एग्जैक्टली। और गुस्सा आएगा तो फिर घर में अशांति रहेगी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो आपके सबसेक्वेंट हनीमून्स होते रहे हैं, आपसे बात कर लो। नो लिमिटेशन। अच्छा, अकेले सुरेश जी अकेले हनीमून मनाए थे, इन्हें साथ लेकर गए थे आप? उसे मैं साथ वैसे ये बात भी हमें पता चली कि आप महीने में 15 दिन तो अपने बिजनेस टूर्स में रहते हैं। बिजनेस एंड स्पिरिचुअल टूर। हाँ, वो जो टूर्स होते हैं, आप उसके बाद आप 15 दिन बाद शशि जी को मिलते हैं। तो इसके पीछे आपने एक बहुत ही अच्छी सी बात हमें ऑफ द माइक बताई थी, अब ऑन द माइक भी बताई दीजिए। जब बात चली थी अपने कुछ जनरल डिस्कशन में, मैंने कहा भूलने की आदत है, तो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं महीने में 10-15 दिन बाहर रहता हूँ, जब वापस भी आता हूँ जब, तो मेरे को शशि का चेहरा नया नया लगता। भाई ये तो हो चुका है इनके सफल दाम्पत्य जीवन का एक राज जो खुल गया है कि 15 दिन घर से बाहर रहो और उसके बाद 15 दिन बाद बीवी नई नई नजर आती है। 15 मिनट की शांति सबको चाहिए होती है। 15 दिन। ये तो बड़ी बात होगी। इनकेस आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं 262-1048 पे कॉल करके। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की।
है जुदाई का मौसम, तो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की। सुन रहे हैं म्याओ मैटिनी, म्याओ मैटिनी ओनली ऑन म्याओ। दो बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड शख्सियतों को भगवान ने एक कर दिया और उन्हें बना दी जोड़ी नंबर 1, और इस जोड़ी नंबर 1 को हमारे यहाँ म्याओ 104.8 FM तक लाए हैं शानोई बुटीक एंड ब्यूटी केयर, एंड डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड बिकॉज इतने सारे लोग थैंक्स कह रहे हैं। राजेंद्र जी ने थैंक्स किया है शशि जी आपको आपकी बुक अनमोल रतन के लिए, जैसे कि एज इट गिव्स अ रे ऑफ होप टू ऑल द डिप्रेस्ड पीपल। थैंक यू। तो बहुत सारा थैंक्स बोला है सुरेश जी और शशि जी, आप दोनों को इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ। सच आई वांट टू एडमिट दैट दिस फैक्ट, दोनों में से आप दोनों की एक क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। आई जस्ट लव्ड इट। आप दोनों इतने क्यूट तरीके से हंसते रहते हैं कि जिसमें कोई हद नहीं है। मतलब बहुत आई थिंक आपकी लाइफ का जिस्ट वही है, टेंशन मत लो और हंसते रहो। यश आपसे पूछना चाहते हैं आप लोग की फर्स्ट फाइट कब हुई थी? फर्स्ट फाइट कब हुई? तुम बताओ मुझे भी याद नहीं, क्योंकि फाइट का याद नहीं रखना चाहिए। और मुझे ऐसा
लग रहा था कि तुम बताओ के चक्कर में कहीं अभी एक और फाइट नहीं हो जाए। अच्छा, एनीवेज वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, आपने कहा जैसे आपने 100% लगभग आपने पूरी दुनिया घूम ली है सुरेश जी, हाँ जी। और शशि जी 90% दुनिया घूम चुकी हैं। अब कौन कौन सी जगह हैं जो आप घूमना चाहेंगी, जो रह गई स्पेशली? मुझे कनाडा और लॉस वेगास, ये 2 चीजें देखने की बहुत इच्छा है। दो जगह जी, देखनी। हाँ। ओके, आपकी अब तक की सो फार सो गुड जो जगहें आपने घूमी है, ट्रैवल की है, उनमें से बेस्ट प्लेस कौन सी थी? नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से न्यूजीलैंड बेस्ट है, और जापान बाई कल्चर। जापान आपकी भी सुरेश जी सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रही है जब आपने घूमी। तो आपको एक चीज जो अगर आपको मौका मिले कि वहां से इंपोर्ट करके यहाँ अपने शहर में लानी है, तो वो कौन सी चीज लेके आएंगे आप? लोगों की स्माइल एंड अदा। हाउ स्वीट, वो जो आपके पास, आप तो ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं वहां से। अच्छा, दिल थाम के बैठे सुरेश जी, बिकॉज हिम्मत का एक क्वेश्चन है जो शायद जिसके लिए आपको दिल पर शायद पत्थर रखना पड़ेगा। वो शशि जी से पूछना चाहते हैं कि अगर सुरेश कम एजुकेटेड होते तो क्या वो उनसे शादी करती? शायद नहीं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरी लाइफ में एजुकेशन का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ, एंड सिंस अरेंज मैरिज होती तो वैसे भी घर वाले भी लड़के में क्वालिफिकेशंस पूरी देखते हैं। तो थैंक्स कहते हैं कि आपने सीए की सुरेश जी, या फिर कहते हैं ओहो सीए नहीं की होती तो नहीं आती। अच्छा, वो कौन सी अदा है जिस पर सुरेश जी मरते हैं, और शशि जी कब खुश हो जाती हैं जब सुरेश जी उन्हें क्या कहते हैं, ये जानेंगे लेकिन एक छोटे से मस्त वाले कॉमर्शियल ब्रेक के बाद में। शानवी बुटीक एंड ब्यूटी केयर की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक खास प्रोग्राम में 104.8 FM पर आप सुन रहे हैं जोड़ी नंबर 1 मेरा मैचनी शो चल रहा है। मैं हूं स्नेहा, मेरे साथ है दिया जो आपको बताएगी SMS क्वेश्चन। आज का SMS सवाल है, इंडियन प्रभुदेव, इंडियन माइकल जैक्सन कौन है? जवाब मिल गया होगा आपको, पर आपको सही जवाब बताना है हमें 5244। मैटर द मोस्ट, मिया 104.8 FM, थोड़ी मीठी थोड़ी प्याटी। होमवर्क में है या मस्ती में, gossiping या मेकअप सेशन, whenever I needed you, you were there for a wonderful friend and to our everlasting friendship. This song is dedicated to you. Now every story will have a musical twist. Dial in from Meow पर dedicate कीजिए songs with your story. Dial in from Meow, Monday to Friday, 8 to 11 p.m. only on Meow 104.8 FM. थोड़ी मीठी, थोड़ी कैची। Meow 104.8 FM. शादी में एंटर करने के बाद तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ लेडीज के लिए ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सुविधा है, बुटीक है और वेस्टर्न गाउन्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी है। वाओ! शानवी बुटीक एंड ब्यूटी केयर, अरविंद टावा, उत्तर रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हे भगवान, पोते का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से न चली जाऊं। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे बेटी बहू की गोधरी हो जाए और मेरे आंगन में ही पोते पोती की किलकारियां गूंजे। अब आपकी प्रार्थनाएं होंगी पूरी। वसुंधरा हॉस्पिटल आए और परख मिले शिशु चिकित्सा से परिवार की खुशियां पाएं। वसुंधरा हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर, सरदारपुरा, जोधपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शानवी बुटीक एंड ब्यूटी केयर, अरविंद टावर, सरदारपुरा, जोधपुर। थोड़ी मीठी, थोड़ी कैची। Meow 104.8 FM.
जवां तेरे नैना हंस दी अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना देखो जाना आंखों में ही रहना बाहों में तुम फिर सो जाना अब देखो मिल गए हो तो फिर से ना देखो जाना आंखों में ही रहना बाहों में तुम फिर सो जाना हो मेरे पास तू जब आए तो खुदा मुझे मिल जाए होठों से मिले जैसे ले दूर न जाए सुन रहे हैं म्याओ मैट ओनली ऑन मैं हूँ स्नेहा म्याओ 104.8 FM पर दिया मेरा भरपूर साथ दे रही है और हम दोनों का आज का दिन बेहतरीन बना रही है आज की शानोई बुटीक एंड ब्यूटी केयर स्पॉन्सर जोड़ी नंबर 1 सुरेश जी और शशि जी। एक बार म्याओ हो जाए तो दिल को ठंडक पड़ जाएगी। म्याओ व्हाट अ सिंक्रोनाइज्ड म्याओ इट वाज। दोनों साथ में बोले इससे भी पता चलता है कि भाई कितनी ज्यादा ट्यूनिंग है। सीरियसली आई एम एंजॉयिंग द शो। अच्छा हम कुछ अदाओं की बात कर रहे थे सुरेश जी। उन अदाओं से पहले एक सवाल मैं कर लूं स्नेहा। अच्छा कर लेंगे यार। अच्छा सुरेश जी आप मुझे बताइए कि किस नाम से या किस एक शब्द से ये हमेशा आपको डिनोट करती है? तकिया कलाम इनका कौन सा है? वाइफ का। हाँ तकिया एक्चुअली नॉट तकिया कलाम। ये ना आपके अंदर की बात स्पेशली पूछना चाह रही है। जब बहुत ज्यादा प्यार उमड़ जाता है इन्हें आप पर तब आपको क्या कहती है? सुरेश तो नहीं कहती होगी ये पक्का है। जाने मुझे क्या बात है। अच्छा और अगर मैं सुरेश जी का तकिया कलाम जानना चाहूँ तो वो क्या है? जो प्यार से बोलते हो जान। अच्छा और जनरली एक वर्ड जो ये हमेशा रिपीट करते हैं वो कौन सा वर्ड है? जनरली बेवकूफ। वाओ ये भी कितना प्यार भरा है। नहीं कौन मैं या तुम? आप पूछती नहीं। अब वो शब्द सुनते सुनते इतनी आदत हो गई कि शायद उसमें भी ऐसी आ जाती है, गुस्से नहीं आती। तो हमने पूछी दिया बताओ। हाँ इस बार शशि जी से शुरुआत करते हैं। कोई तो एक ऐसी अदा जो इनको सबसे अलग इनको सबसे खास बनाती है और आपको इनका बनाती है।
इनका नेचर, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सबसे अलग है। बिकॉज आपने सपने में भी अपने राजकुमार के लिए यही सोचा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आना चाहिए, और वो मुझे मिल गया सब कुछ। आपको डेफिनेटली जॉनी लीवर जी से बहुत जेलसी होती होगी सुरेश जी। शशि जी की तो बहुत ढेर सारी अदाएं होंगी, उन अदाओं में से एक अदा अगर छाड़ने को बोले तो सुरेश जी वो कौन सी होगी? स्माइल। नहीं, वो स्माइल और हंसी वो दोनों ही हमें इतनी देर से मिल रही है, और इसने हमारे पूरे स्टूडियो को ना इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया है कि हम लोग खुद फील कर सकते हैं, हमारी एनर्जी खुद डबल हो रखी है हम दोनों की। Exactly. टाइम बहुत कम है. I would have seriously love to talk much more about you both people. और भी बहुत सारे questions थे. कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि when was your best romantic moment? मैसेज के थ्रू पूछ रहे हैं. आप मैसेज के थ्रू जवाब दे दीजिएगा वरना नजर लग जाती है. हाँ, ये टॉप सीक्रेट है. Every day. आपकी इस खूबसूरत सी एंड आई मस्ट से वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से, क्या बेसिक एक मूल मंत्र अगर मैं कह दूं कि जिंदगी हसीन हो जाती है शादी से, जैसे अगर मैं मेरी बात बोलूं तो थोड़ा सा डर भी लगता है इनिशियली कि क्या होगा, कैसा होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, क्या एक मूल मंत्र? मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा एट ए टाइम दोनों में से एक बोले. सही है. और शशि जी? सेम चीज. और में थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, चाहे लड़की हो चाहे आदमी हो. पेशेंस बहुत जरूरी है, और दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, तो दोनों को समझने के लिए थोड़ा तो टाइम देना ही चाहिए, तब फिर आप किसी निष्कर्ष पे निकल सकते. शशि जी और सुरेश जी, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए ये प्रोग्राम बहुत यादगार रहा उस तरह से आप लोगों के लिए भी रहे. तो 2 गिफ्ट्स, एक तो शानोई की तरफ से आप लोगों को एक मस्त सा फूड वाउचर, फूड कूपन है, एंजॉय कीजिएगा दोनों अपने एक रोमांटिक सी डेट. एंड सेकंड गिफ्ट मैं और दिया आपको देना चाहते हैं. मैं चाहती हूँ सुरेश जी के जाते जाते आप शशि जी को कुछ ऐसा कह दे या कोई एक ऐसा गाना गा दे कि बस वो मेस्मराइज्ड हो जाए. बस ये जो लाल होते हुए से आपके गाल है ना, गाना यही गाएगी. गाना यही गाएगी, तो आप कुछ कह दीजिए इन्हें कुछ तो. इशारों में जो बातें हो रही है रेडियो पे दिखाई नहीं दे रहा है. हो जाए थोड़ा सा कुछ भी. देखो, लाइफ के लिए भी, जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी जो लाइंस होती है, वही 2 लाइन का गाने में बता रही हूँ. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज. Wonderful, thank you so much. It was lovely. शानोई ब्यूटी एंड ब्यूटी केयर की तरफ से स्पॉन्सर्ड जोड़ी नंबर 1 आप एंजॉय कर रहे थे. हम भी आपका साथ देते रहेंगे डेफिनेटली. जब भी कोई बात बिगड़ेगी और नहीं भी बिगड़ेगी तो हम बिगाड़ देंगे. थोड़ी सी देर का इंतजार, हम अभी लौट कर आते हैं आपके साथ में एक मजेदार रॉकिंग सा गेम खेलने के लिए. तब तक के लिए दिस इज दिया एंड स्नेहा टॉकिंग टू यू ऑन म्याऊ मैटनी. बचपन से जवानी देखे तो पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी. बोलो जरा होता है क्या प्यार, बोलो बोलो ना, बोलो जरा क्यों बेकरार, बोलो कभी कभी बैठे बैठे क्यों किसी याद आ जाती है. हो रहा है मुझको जैसा कुछ जरा सा तुमको भी वैसा हो रहा है सीना तुम बोलो बोलो जरा होता है क्या प्यार, बोलो ना बोलो जरा क्यों बेकरार, बोलो. किसी की नजर में बाहर गई, लोगों से तमन्ना जवाब हो रही है.
जिसमें न हो जो अपने वो ही जवानी है, या फिर वो तेरे मेरे दिल की कहानी है। लगता है कोई अपना यूं ही किसी को, सबसे बड़ी तो इसकी दिल मेरा यूं चाहे जिसको, प्यार सा मुझसे भी उसको हो रहा है क्या? ऐसे में तुम बोलो बोलो तुम बोलो ना बोलो जरा, होता है क्या प्यार? बोलो बोलो तुम बोलो ना बोलो जरा, क्यों बेकरार हो? ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना संभलना कहाँ है। इस रास्ते पर अब तो चलते ही जाना है, चाहे ये दुनिया कह दे मुझको दीवाना है। तुमसे शुरू हुई है, तुम पे ही अब खत्म मेरी कहानी, मेरा एक फसाना। लग रहा है अब मुझको ऐसा, कुछ तुम्हें भी थोड़ा सा वैसा लग रहा है क्या? हाँ कहो तमन्ना। ऐसे में तुम बोलो बोलो तुम बोलो जरा, होता है क्या प्यार? बोलो बोलो तुम बोलो ना बोलो जरा, क्यों बेकरार? बोलो कभी कभी बैठे बैठे क्यों किसी याद आ जाती है, हो रहा है मुझको जैसा, कुछ जरा सा तुमको भी वैसा हो रहा है क्यों? बोलो बोलो जरा, खोले और पानी के बीच पल भर का फासला है, इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थामो उसका, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार की इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो। The views and opinions expressed by our hosts, guests and callers on air and online do not necessarily state or reflect the views of Radio Today Broadcasting or that of its management and shareholders. All calls can be taped, edited and can be used for live or future broadcast